गुजरात के वडोदरा शहर में। दोस्तों, आज की जो घटना लेके आया हूं बहुत ही दुखद घटना है। कार एक्सीडेंट हुआ है गुजरात के वडोदरा शहर में। तो पहले आइए एक बार झलक ये कार एक्सीडेंट की देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा एक लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो गाड़ी की स्पीड जो वहां के लोकल लोगों ने बताया, कहा जा रहा है कि 120 से भी ऊपर की गाड़ी की स्पीड थी। 120 की स्पीड से आती हुई कार सबसे पहले एक स्कूटी में टकराती है, फिर एक और दुपहिया वाहन में टकराती है, फिर एक और वाहन में टकराती है। इस तरह 3 वाहन से टकराते हुए और वहां पे 8 लोगों को घायल करती है और उन 8 लोगों में से एक लेडीज उसी की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और कहानी लेकर आपके सामने। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, खुशी हुई थोड़ी सी, लेकिन प्लीज सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को ऐसा नहीं है कि वैसे ही सुने। कहानी सुनने से क्या होगा कि हो सकता है कोई कहानी आपकी जिंदगी में आने वाले टाइम पे काम आ जाए, तो कहानी को पूरा सुने। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए कहानी की ओर चलते हैं। 13 मार्च की रात को दोस्तों, 13 मार्च की रात को एक कार बहुत ही तेजी से सड़क से आ रही थी और आते हुए एक पहले वाहन में स्कूटी में टकराती है, फिर एक वाहन में और फिर एक वाहन में, ऐसे करके 3 वाहन में टकराती है। और 3 वाहन पे टकराने के बाद में यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था जिसकी कोई हद नहीं। तो जो इस गाड़ी को चला रहा था वो था रक्षित चौरसिया, एज 20 साल, लॉ का स्टूडेंट है। और यह घटना रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास की है। उस दिन सड़क पर लोग भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि अगले दिन होली का दिन था, सभी को होली खेलना था, रंगों में खेलना था। लेकिन कई घर में इस सिर्फ एक घटना की वजह से रंगों की होली नहीं खेली गई। तो दोस्तों, गाड़ी का नंबर था GJ06RA6879 और स्पीड मैंने आपको बताई थी लगभग 120 की स्पीड। सबसे पहले जैसे ये वाहन में टकराती है, दूसरे तीसरे तीनों वाहन को तोड़ने के बाद में, घायल करने के बाद में, ये लड़का उतरता है और ओम नमः शिवाय के नारे लगाना शुरू करता है। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya! जो 3 जन मर गए, पकड़ी रखो। जैसे ही गाड़ी पहले वाहन में टकराती है तो सबसे पहले वाहन में जो टकराती है, स्कूटी के ऊपर बैठी हुई थी हिमानिल पटेल और प्रभास पटेल, ये हस्बैंड वाइफ थे। और दूसरे में एक और हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, उनके 2 बच्चे थे। और तीसरे वाहन में 2 लड़के और थे। तो इस तरह करते हुए ये 3 वाहन में टकराती है और 3 वाहन में टकराने के बाद में दोस्तों वहां पे टोटल 8 लोग घायल होते हैं। जैसे ही ये गाड़ी रुकती है, रुकते ही एक लड़का बाहर निकलता है। तो बाहर निकलते हुए सबसे पहले वो लड़का बोलता है कि मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और हूं, मैं नहीं चला रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। वो साइड में पब्लिक का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। ये लड़का जो ड्राइविंग कर रहा था उस लड़के का दोस्त था। तो उसके बाद में दूसरा लड़का निकलता है जिसका नाम रक्षित चौरसिया बताया जा रहा है। उम्र 20 साल मैंने बता ही दी थी। तो वो बाहर निकलता है और कुछ कुछ बोलने लगता है। उसके बाद में जब वो क्लियरली बोलता है तो दूसरा नाम वो बोलता है शिवानी। और तीसरी बार जब लोग उसके नजदीक जाने लगते हैं तो वो अपनी आपको पिटाई से बचाने के लिए वो बोलता है ओम नमः शिवाय। लेकिन इतना सुनने के बाद में भी लोग थोड़ा रुकते हैं। लेकिन जैसे ही पहले पीछे की ओर देखते हैं तो पीछे इतना बड़ा हादसा हो चुका था, लोगों को गुस्सा आता है और वो इसको बड़ी बुरी तरीके से मारना शुरू करते हैं। लोगों की पिटाई के बाद में जब वहां पे मीडिया पहुंचती है
तो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के ने ड्रिंक किया हुआ है, लेकिन ड्रिंक इसने किया है या नहीं ये बाद में जांच का विषय है। तो मीडिया पहुंचती है, मीडिया में सब कुछ बात होती है और धीरे धीरे इनको उन लोगों से हटा के और पुलिस के हवाले किया जाता है। लेकिन तभी भीड़ उन जो एक्सीडेंट हुआ था उनकी तरफ बढ़ती है और देखती है, तो एक वहां पे एक नर्सिंग स्टाफ भी होता है, कोइंसिडेंटली लड़की होती है जो वहां से जा रही थी, वो उनको देखती है और सबकी नब्ज पकड़ के देखती है। तो ये जो पटेल मिसिज पटेल थी, तो इनकी नब्ज पकड़ के देखती है, तो बोलती है कि ये ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुकी है, अब ये जिंदा नहीं है। किसी के घर में होली खेला जाना था, लेकिन होली ना खेलने के बजाय किसी के घर में एक मां की लाश पहुंचती है। दोस्तों सावधान रहना चाहिए। जब इसका बयान लिया जाता है रक्षित चौरसिया का। सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। पूरे का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर आपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला तो उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया? गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और क्या से कितने जन पता है आपको? 8 लोग। सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस? क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? और मदर क्या करती है? मदर हाउस वाइफ है। क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम टीना है। तो ये अपने बयान में पुलिस को बताता है कि सामने एक गड्ढा आया जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया और 3 वाहन में मेरी गाड़ी टकरा गई, और साथ में इसके ब्लड सैंपल्स भी लिए जाते हैं ताकि पता किया जा सके कि इसने कौन सा ड्रग्स लिया हुआ था। लेकिन ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट की माने अभी तक यही पता चला है कि इसके ब्लड सैंपल्स में कोई भी ड्रग्स या कोई भी नशा नहीं था, और भी इसकी बहुत सारी जांच होनी बाकी है। और इसको सजा तो खैर कंपलसरी होगी ही होगी, क्योंकि एक की डेथ हो चुकी है ऑन द स्पॉट। तो आगे अगर इस केस में कोई अपडेट आता है निकलकर तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।